हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे सहारा इंडिया को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, जो कि आप लोगों को 50,000 रुपये के लिए गुमराह किया जा रहा था। वो क्या अपडेट निकल के आ चुकी है, क्या सारे ऑफिसेस खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी सहारा के निवेशक जमा करता, जितने लोग भी हैं, वो पैसा सहारा इंडिया के अंदर जमा किए थे। लेकिन दोस्तों फिलहाल जो कोर्ट का जो फैसला आया था कि चलिए निवेशकों को अभी 50,000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों उसका क्या निकल के जो मुद्दा है उसका क्या निकल के सामने है, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा कि सहारा इंडिया का ऑफिस खुलेगा या नहीं खुलेगा। जितने भी मैनेजमेंट कंपनियां हैं, जहां पे दोस्तों बोल रहा था सहारा इंडिया की ये वाला कंपनी खोल देंगे, दूसरी कंपनी खोलेंगे, जितने भी प्रोडक्ट उनका बाकी है वो लोग भी लॉन्च करने वाले हैं, उसका दोस्तों खुला निर्णय आ चुका है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट फनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। अभी तो दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर फॉलो नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुरंत जाकर फॉलो कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल होते तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सहारा को क्या मेन मुद्दा है। आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जीता जागता उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं और आपके विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में भी भेजूंगा। एक प्रमाण के साथ एक पत्र लेकर के हाजिर हुआ हूं और आपको और आपके तमाम उन साथियों पे निर्णय छोड़े जा रहा हूं कि क्या जो देश में इस समय गुमराह किया जा रहा है देश के निवेशकों को कि 50,000 रुपये आपके खाते में आने वाले दिन में कंपनी खुल जाएगी और तमाम लोगों के पैसे मिलने लगेंगे, क्या इस पत्र से यह नीयत साबित होती है? जी हां, ओपी श्रीवास्तव कंपनी के किसी भी कार्य पद्धति में किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। वो इस कंपनी से कोई नाता नहीं रखते हैं या नाता नहीं रखते थे। जो लोग भी ओपी श्रीवास्तव को डिप्टी डायरेक्टर या उप प्रबंधक मानते हैं, वो सोच लें, समझ लें और यह आत्ममंथन कर लें कि कंपनी कहां है और आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। अभी तक तो पूरा देश ये बात जानता था कि इस कंपनी को सुब्रत राय जी ने 1978 में लॉन्च किया था और वहां से इस कंपनी को आगे ले जाते हुए ओपी श्रीवास्तव, डीके श्रीवास्तव और तमाम बड़े लोग जो कभी देश के निवेशकों के भुगतान के लिए बड़ी बड़ी मीटिंगें लिया करते थे और देश के एजेंटों से मीटिंगें लिया करते थे और देश के निवेशकों का पैसा निकाल लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे और तमाम भी उनके कार्यालयों से उनके नाम लेटर जारी किए जाते थे, जिसमें बहुत सारे लेटरों में हमने खुद देखा है कि वो सहारा समूह यानी सहारा इंडिया परिवार के डिप्टी डायरेक्टर माने जाते थे। लेकिन यहां तो इस लेटर में वो साफ साफ कह रहे हैं कि मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा मेरी छवि धूमिल ना की जाए और इस वाद से मुझे तुरंत हटाया जाए। जी हां, एक मामला उपभोक्ता फोरम का है। उस उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित व्यक्ति ने उनको वादी बनाया था। सहारा सुब्रत राय, स्वप्ना राय और ओपी श्रीवास्तव समेत तमाम लोगों, लेकिन वो तो देश के तमाम कानूनविदों को जहां पे मामला पड़ा हुआ है वहां पे एक लेटर जारी करके कह रहे हैं, तमाम उपभोक्ता फोरम में तमाम जगहों पे लोगों ने अपने पैसे के भुगतान के लिए पूर्व में ही सहारा सुब्रत राय, उनकी धर्मपत्नी स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव सहित तमाम बड़े डायरेक्टरों को जो उनके जिम्मेदार थे उन लोगों को आरोपी बनाया था। उसी के मद्देनजर एक लेटर तमाम उपभोक्ता फोरम में, आज करंट की डेटों की बात कर रहा हूं, विगत 2 महीने पहले का ये लेटर है, ये तमाम उपभोक्ता फोरम में जा रहे हैं और जिसमें ओपी श्रीवास्तव कह रहे हैं कि इस कंपनी से और इस कंपनी के क्रियाकलापों से, इस कंपनी की तमाम जिम्मेदारियों से मेरा कोई नाता नहीं है, मेरी छवि धूमिल की जा रही है और हमारा इन सोसाइटियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको पूरा पत्र पढ़ रहा हूं, मैं थोड़े बीच बीच में आपको जो मुख्य चीज़ है उसको पढ़ के सुनाऊंगा, बाकी ग्रुपों में डाल दूंगा, आप लोग पढ़िएगा। पूनम देवी अन्य बनाम स्वप्ना राय एवं अन्य का ये विवाद है बनाम परिवादी गण के रूप में। प्रार्थी
यानी विपक्षी 2 का नाम पक्षकार की सूची से डिलीट किए जाने के संबंध में निवेदन है कि परिवादी गण विपक्षी संख्या 2 में ओपी श्रीवास्तव, निदेशक सहारा भवन, डालीगंज, अंबेडकर पार्क के निकट, फलाना 22/60/01 को दर्शाते हुए पक्षकार बनाया गया है। नंबर 2, यह परिवाद में विपक्षी 2 ओपी श्रीवास्तव को इस प्रार्थना पत्र में आगे के प्रस्तरों से प्रार्थी कहकर व लिखकर संबोधित किया गया है। नंबर 3, यह परिवादी गण ने बिना किसी आधार और साक्ष्य के प्रार्थी को पक्षकार बनाकर परिवाद की नोटिस भिजवाई है। परिवादी गण ने परिवाद पत्र में स्वयं कथन किया है कि उसने स्कीम गोल्डन ए में, जो कि हमारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड द्वारा संचालित स्कीम में अंशदान राशि जमा करने का उल्लेख किया है, जिसके भुगतान के संबंध में यह परिवाद प्रस्तुत है। नंबर 4, यह परिवाद निम्नलिखित हमारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में प्रार्थी ना तो चेयरमैन है, ना ही डायरेक्टर है और ना ही उपरोक्त सोसाइटी के मैनेजर के पद पर पदस्थापित है, और तथा प्रार्थी ने फर्जी तरीके से उक्त परिवार में नामजद किया है। यह प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ही सोसाइटी की संलिप्तता और भूमिका में पदस्थापित क्रियाकलापों की स्थिति की जानकारी के संबंध में सेंट्रल ऑफ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं कृषि भवन के जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर मांग की गई है। उसमें इनके बारे में जानकारी मांगी है कि ये डायरेक्टर हैं कि नहीं हैं, और आगे उन्होंने लिखा है कि उसके उत्तर के जवाब में 6 में यह प्रश्न 6 संख्या भी सुन लीजिए। यह प्रश्न का उत्तर केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी कृषि भवन ने दिल्ली ने दिनांक 19/7/2023 को दिया गया है। यह पत्र अभी 2 महीने पहले का है, लेकिन ये 2007 में ही दिया गया है, 2023 में ही दिया गया है। रिप्लाई में उन्होंने लिखा है नो। चलिए, यानी केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी भी मानती है कि डायरेक्टर और उनसे जुड़े किसी भी सहारा के प्रबंधन तंत्र में इनकी कोई भूमिका नहीं है, सोसाइटियों से संबंधित में इनकी कोई भूमिका नहीं है, ये किसी पद पे नहीं रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, उनको क्लीन चिट सोसाइटी दे रही है, यानी केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी और कृषि भवन मिलकर के दे रहा है। अब आपको तय करना है कि कौन है डायरेक्टर और कौन लोग हैं जो ये कहते थे कि सहारा समूह में ओपी श्रीवास्तव उप प्रबंधक के पदों पे थे, और जो ये पत्र घूम रहे थे, कहीं वो पत्र भी फर्जी तो नहीं है? किसकी सुनियोजित साजिश है? मैं आगे पढ़ करके सुनाता हूं। 7, यह कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कृषि भवन दिल्ली द्वारा दिए गए उत्तर में से यह प्रमाणित है कि प्रार्थी का योगदान क्रियाकलाप उल्लेखित संस्थाओं में नहीं है। उपरोक्त सूचना की प्रति उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है। नंबर 8, यह कि प्रार्थी उल्लिखित संस्था में किसी भी पद पर पदस्थापित नहीं है, जिसकी पुष्टि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कृषि भवन नई दिल्ली द्वारा की गई है। समझ रहे हैं ना? की गई है। नंबर 9, यह प्रार्थी जो कि अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन के प्रति पूर्ण ईमानदार एवं निष्ठावान है के दृष्टिगत प्रार्थी अपना पक्ष श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना उचित समझता है। नंबर 10, यह कि महोदय को यह भी अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से अभी निर्धारित किया है कि जो व्यक्ति किसी संस्था कंपनी के दैनिक क्रियाकलापों एवं गतिविधियों के प्रबंधन में शामिल नहीं है, उससे संस्था कंपनी द्वारा किए गए कृत्यों के हेतु जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। संस्था और कंपनी, मैं दोनों बात में डिफाइन कर रहा हूं, दोनों पे वो कर है। अगर एक है कि सोसाइटी, तो मान लेते हैं सोसाइटी नहीं, लेकिन संस्था और कंपनी दोनों पे कर है, दोनों पे ये बात करे। कौन करा? ओपी श्रीवास्तव।
न्यायोचित नहीं है। नंबर 11, यह कि परिवादी गण को कोई धनराशि अदा करने की जिम्मेदारी प्रार्थी को नहीं है और यह परिवादी गण प्रार्थी से कोई धनराशि पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी की परिवादी गण के प्रति कोई देनदारी नहीं है। समझ रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह कि परिवादी गण ने प्रार्थी को परेशान करने एवं उसकी छवि को धूमिल करने के लिए गलत ढंग से अनावश्यक रूप से परिवाद में पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थी को के विरुद्ध उपभोक्ता परिवाद पोषणीय नहीं है। अब 13वें पे आ जाइए। यह कि भारतीय संविधान के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं निजता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। बिना किसी साक्ष्य एवं आधार के प्रार्थी को परिवाद में पक्षकार बनाया जाना विधि एवं संविधान के प्राविधानों के स्पष्ट उल्लंघन है। समझिए। चौथा, यह कि न्याय हित में प्रार्थी ओपी श्रीवास्तव का नाम विपक्षी पक्षकारों की सूची से हटाए जाने या पोस्ट में डिलीट किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि न्याय हित में विपक्षी संख्या 2 ओपी श्रीवास्तव का नाम परिवाद से विपक्षी पक्षकारों की सूची से डिलीट करने के लिए आदेश पारित करने की कृपा की जावे। विपक्षी, अब ये दस्तखत भी तो आप ही लोग जानते होंगे, ओपी श्रीवास्तव का है कि किसका है मैं नहीं जानता। ये डेट, स्थान के साथ साथ उस पर जो दिनांक लिखा है 26/6/2024। अब जैसा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में दिखाया, अभय शुक्ला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संयुक्त इंडिया जन आंदोलन के, वो पूरी डिटेल में आप लोग को क्लियर कर दिए हैं कि क्या सहारा इंडिया का ऑफिस है वो खुलेगा या नहीं खुलेगा, वो भी आज की इस वीडियो में देखने को आपको मिल गया है। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।